यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें N95 मास्क जो कि गेटेड वन वे वाल्व लगा हुआ था वहां पर उसको सिंपल सर्जिकल मास्क रिकमेंड किया गया है, अर्थात N95 जिसमें वन वे वाल्व लगा है वह रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी खबर यहाँ पर भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, राफेल की पहली खेप भारत आ चुकी है। हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी खबर है। जिस प्रकार से राफेल में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास है, टेक्नोलॉजी आने वाली है, यह चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है। तो यह हमारे शिमला एयरबेस पर रिसीव होगी। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब भारत के पास इतनी महत्वपूर्ण शक्ति 7000 किलोमीटर दूर से चलकर आई है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है। आइए राफेल की खासियत के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहली खासियत है कि राफेल जो हवा से हवा में और हवा से जमीन में निशाना लगाने की अचूक क्षमता रखता है। वैसी मिसाइल ना तो अभी चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। चीन के पास तो एक और झटका यहाँ पर लग गया है। चीन जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से ले रहा था, भारत के मित्र रूस ने चीन को अब एस सिस्टम देने से इनकार कर दिया है। तो इस प्रकार से आइए दूसरी बड़ी अपडेट है, राफेल में बिल्ड की गई मिसाइलें सबसे अलग लड़ाकू विमान बनाती हैं। राफेल में मोर्टियर मिसाइलें हैं जो हवा में मार कर सकती हैं। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है, अर्थात 150 किलोमीटर में मौजूद दुश्मन की अचूक निशाना लगा सकती हैं। इसका मतलब है कि राफेल बिना किसी देश की सीमा में प्रवेश किए अपने देश की सीमा से ही दुश्मन को ढेर कर सकता है। यह बहुत ही अच्छी खबर है। आते हैं हमारे नेक्स्ट मिसाइल की खासियत पर। राफेल तीसरी मिसाइल की सबसे बड़ी बात है हैमर मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाकू विमान की क्षमता बढ़ाने के लिए फ्रांस से हैमर मिसाइल सिस्टम खरीदा है। हैमर यहाँ पर अलग से लगवाया गया है। अभी इस मिसाइल का ऑर्डर प्रोसेस किया जा रहा है। यह हाल में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यह सिस्टम भी लगा दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि वर्तमान सरकार ने महंगा राफेल खरीदा है, चूंकि इसमें नई टेक्नोलॉजी है, नया सिस्टम, इसलिए यह महंगा है और ऐसा कोई चीन या पाकिस्तान के पास नहीं है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है? तो यह भारत की बहुत ही अच्छी कूटनीतिक विजय है। यहाँ पर चीन को रूस ने अपनी S-400 मिसाइलें देना मना कर दिया है। यहाँ पर पहली खेप हालांकि वह 2 साल पहले 2018 में दे चुका है, दूसरी खेप उसे 2021 में मिलनी थी जिसे रूस ने देने से मना कर दिया है। रूस ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिलीवरी रोक दी है। रूस ने ऐसा कदम इस समय उठाया है जब चीन पर उसने जासूसी के आरोप लगाए हैं, अर्थात चीन अमेरिका में तो अपनी फदियत करा ही चुका है, वहां पर उसने बौद्धिक संपदा की चोरी की है, अब वह रूस में जासूसी कर रहा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया? तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। तो यहाँ पर इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया। यह बहुत ही अच्छी खबर है कि 2018 में 2967 टोटल टाइगर 2018 की गणना के अनुसार है और यह सबसे अधिक भारत में है, अर्थात पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बाघ भारत में पाया जाता है। यदि पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में पाया जाता है तो यह 526 बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं जो देश के सबसे ज्यादा हैं। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया में बाघों का प्रतिशत कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो डियर एस्पायरेंट, बाघों के प्रतिशत में बहुत अच्छा सुधार आया है और यह लगभग 70%। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है भारत में दुनिया के बाघों की आबादी लगभग 70% है। भारत बाघों के पोषण की दिशा में बाघ वाले सभी 13 देशों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। इस समय भारत समेत कुल 13 टाइगर रेसर हैं जिसमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ और मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो डियर एस्पायरेंट, यह हैं 2967। आइए इस खबर को हम डिटेल्स में जानते हैं। यह देश में बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर 4 साल में बाघों की संख्या की गणना होती है। इससे पहले 2014 में हुई थी जब बाघों की संख्या थी 2226, अब यह बढ़ के 2967 हो गई है। अर्थात यह बहुत ही अच्छी खबर है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है और भारत का जिस प्रकार से राष्ट्रीय पशु है तो भारत इसके कंजर्वेशन पर बहुत अधिक ध्यान देता है। और अगर पूछा जाए किस राज्य में सबसे अधिक बाघ है तो मध्य प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बाघ से ही रिलेटेड है। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हैं? तो डियर एस्पायरेंट, आइए हम सबसे ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यदि पूछा जाए कितने बाघ हैं तो 2018 की गणना के अनुसार 526 हैं। और इसके बाद दूसरा स्थान है यहाँ पर कर्नाटका जिसमें 524 बाघ हैं। उत्तराखंड में 442। यहाँ पर बाघ के मैंने
3 से 4 क्वेश्चन डाले हैं। इसका रीजन यह है कि बाघों से रिलेटेड क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, मेरा यहां पर प्रयास यह है कि आपका बाघों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहां पर चालू हुआ है? तो डियर एस्पायरेंट, एटॉमिक पावर प्लांट काकरापार परमाणु ऊर्जा की 3rd यूनिट अभी हाल में ही सर्विस में आ गई है। इसकी क्षमता है 700 मेगावाट। यह गुजरात के तापी जिले में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके सफल संचालन के लिए एटॉमिक साइंस को 22 जुलाई को इसकी मंजूरी दी और यहाँ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। जब आप यह न्यूज देखेंगे तो आपको मिलेगा काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट 3। तो यह सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी 2 यूनिट इंस्टॉल थी और इसकी जानकारी वहां पर NPCIL नेशनल पावर कारपोरेशन वाई न्यूक्लियर पावर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अमेरिका ने किस देश पर एंटी मिसाइल सैटेलाइट हथियार के परीक्षण का आरोप लगाया है और इसे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह के लिए बड़ा खतरा बताया है? तो यह अमेरिका के स्पेस कमांड के चीफ जनरल जय रेमंड ने इस संबंध में बताया है कि अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट रूस के कॉस्मोस 2542 15 जुलाई को अपने ही सैटेलाइट को मिसाइल से हमला करके गिरा दिया है। अर्थात उसने यहाँ पर सैटेलाइट गिराने वाले हथियार की टेस्टिंग की है। तो यहाँ पर अमेरिका ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि यह भविष्य के लिए बड़ा खतरा है कि वह सैटेलाइट को निशाना बना सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को अदालत ने घोटाले के मामले में 12 साल की सजा सुनाई है? तो डियर एस्पायरेंट, यह सुनाई है मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहिउद्दीन यासीन और यदि यहाँ की मुद्रा पूछी जाए तो मुद्रा है रिंगित। आइए अब इस खबर को डिटेल में जानते हैं। नजीब रज्जाक जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के चलते उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई है। तो डियर एस्पायरेंट, यह बहुत ही अच्छी खबर है। राजनेताओं को इस प्रकार के घोटालों के लिए सजा मिलती रहनी चाहिए ताकि कोई भी नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आरबीआई ने श्रीलंका के साथ कितनी रकम की मुद्रा अदला बदली करेंसी स्वैप समझौते कर जुलाई 2020 को सिग्नेचर किया है? तो आइए इस खबर को हम डिटेल्स में जानते हैं। अभी न्यूज में 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा की अदला बदली भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका के बीच हुई है। करेंसी अदला बदली बेसिकली क्यों की जाती है? क्योंकि यह दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में होता है। तो हमने जो भी सामान खरीदते या बेचते हैं वो डॉलर में होता है। आरबीआई इसके लिए सामान को आरबीआई डॉलर रखना पड़ता है, क्योंकि हम जब किसी देश से सामान खरीदते हैं तो हमें वहां पर डॉलर देना पड़ता है। तो यह श्रीलंका के साथ 40 करोड़ डॉलर का समझौता हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अभिनेत्री कुमकुम 28 जुलाई को निधन हो गया। वह किस बीमारी से जूझ रही थी? तो डियर एस्पायरेंट, आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि 86 साल की कुमकुम अभिनेत्री लंबे समय से बीमार चल रही थी। उन्होंने कई मशहूर फिल्म जैसे कि मदर इंडिया, आर पार, CID जैसे मशहूर फिल्मों में काम किया है। उन्हें जॉकी बाबर के साथ यह है बॉम्बे मेरी जान में भी देखा गया था और यह कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। तो हाल में ही कोरोना पॉजिटिव के कारण उनका निधन हो गया है। उनका असली नाम जैबुनिसा था। भोजपुरी फिल्म गंगा मोहे तुहे प्यारी चढ़ेबो से काम की शुरुआत की थी उन्होंने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में ही हिमच्छी किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो डियर एस्पायरेंट, यह बने हैं ट्यूनीशिया के। आइए हम वर्ल्ड मैप पर ट्यूनीशिया को देखते हैं। ट्यूनीशिया बेसिकली अफ्रीकन कंटिनेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर हाल में ही नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर ट्यूनीशिया से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ट्यूनीशिया किस कंटिनेंट का पार्ट है? तो यह है साउथ अफ्रीका का। अब यहाँ पर दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं हिमच्छी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं काइस सईद और यह इस्लामिक देश है। तो यह था हमारा ट्यूनीशिया के बारे में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही भारतीय नौसेना के ट्रेनिंग एकेडमी के कमांडेंट पदभार किसने संभाला है? तो जो नेवल कमांडेंट का पद संभाला है डियर एस्पायरेंट, वह संभाला है MA हम्पी होली ने। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ नेवल एकेडमी ऑफ इंडिया। अब आइए जान लेते हैं नेवल चीफ के बारे में। यह है हमारे एडमिरल सुनील लांबा जो पूर्व नेवल चीफ थे। वर्तमान में यदि नेवल चीफ पूछा जाए तो वह है एडमिरल करमबीर सिंह। और हमारे तीनों ही सेना के प्रमुख कौन है? बिपिन रावत। तो यहाँ पर यह इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एम द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डियर एस्पायरेंट, यह लिखी हमारे वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर ने। S जयशंकर हमारे सचिव भी रह चुके हैं। यह बेसिकली IAS अधिकारी हैं जो सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है और यह वर्तमान
विदेश मंत्री हैं, यह डिप्लोमेट के तौर पर भी भारत को सुविधा दे चुके हैं। तो करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 31 मई 2019, मोदी कैबिनेट के बहुत ही आम रोल प्ले करने वाले व्यक्ति हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल में ही भारत ने इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक कहां आयोजित की है? तो डियर एस्पायरेंट, हमने यह देखा था कि इंडोनेशिया ऐसा द्वीपीय देश बन गया है जिसकी जनसंख्या चौथे नंबर पर है, अर्थात यह वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला चौथे स्थान वाला देश बन गया है। अब यहां पर जान लेते हैं कि भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा संबंधों में और अधिक बढ़ाने के लिए यह समझौता किया है। तो यह समझौते के वक्त हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री मौजूद थे और उन्होंने इसे रक्षा संबंधों बढ़ाने का संकल्प लिया है। अब यह क्वेश्चन जिसका आंसर देकर आप बन सकते हैं लकी विनर, अर्थात आपका नाम कल की वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो प्लीज इसे आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत ने किस देश के साथ 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भेंट करने की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका। कल के वीडियो में हमारे राइट आंसर देने वाले लकी विनर हैं मुकेश यादव, सोनू कुमार, आराधना सोनी, विजय राज, यहाँ पर आर हेमंत राजपूत, अरुण कुमार, रोहित कुमार, इतने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है। तो आप भी इसका राइट आंसर दीजिए और आपका नाम कल अनाउंस किया जाएगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे। आप इस वीडियो को एक लाइक करके 50 लाइक तक पहुंचा देना। आज की वीडियो में एम है 50 लाइक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।